अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम हाशिर अली है। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर्स में डेरिवेटिव को कवर करने की एप्टीट्यूड के लिहाज से कोशिश करी थी कि कैसे हम आसान तरीके से एप्टीट्यूड टेस्ट में डेरिवेटिव को कवर कर सकते हैं। इसी की तरीके से आज हमारा टॉपिक है लिमिट्स के अकॉर्डिंग, कि अगर एप्टीट्यूड टेस्ट में हमसे लिमिट्स के क्वेश्चन आंसर्स पूछ लिए जाएँ तो हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो लिमिट्स को अगर हम आसान तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करें तो उसका कुछ बेसिक रूल है, जैसे कि आपके सामने नाम भी लिखा हुआ है, एल हॉपिटल रूल। इसमें क्या होता है कि अगर आपकी लिमिट किसी भी कांस्टेंट, जैसे कि मैं एक एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ, जैसे कि आपकी लिमिट अप्रोच कर रही है ज़ीरो को, एक एग्जांपल के तौर पे, और आपके पास क्वेश्चन एक ये गिवन है x/2x। अब अगर आप इसमें लिमिट की वैल्यू पुट करेंगे, मतलब x अप्रोच कर रहा है ज़ीरो तक, तो आप इसमें x की अगर ज़ीरो पुट करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, ज़ीरो। 2 मल्टीप्लाई बाई ज़ीरो इक्वल्स टू ज़ीरो/ज़ीरो। सही है, मतलब इन्फिनिटी बन जाएगा, ये कुछ ऐसा ही हो जाएगा, है ना। यहाँ तक की बात मेरे ख्याल से किसी को कोई मसला नहीं होगा। अब आ जाओ एक और चीज़ देख लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 पे। x अप्रोच कर रहा है 2 पे और ऊपर आ रहा है 2 माइनस एक्स, और नीचे भी सेम चीज़ आ रही है 2 माइनस एक्स। इसका भी क्या होगा, 2 एक्स की जगह पे 2 लिख देंगे, 2 आ गया, 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये भी ज़ीरो/ज़ीरो बन जाएगा, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ये लिमिट इन्फिनिटी पे चली जाएगी। तो कहने का सिर्फ इतना सा मकसद है कि इस रूल के अकॉर्डिंग हमारे पास इन्फिनिटी पे लिमिट नहीं आनी चाहिए जब कि कोई वेरिएबल ज़ीरो पे अप्रोच कर रहा हो या और किसी कांस्टेंट वैल्यू का अप्रोच कर रहा हो। दोबारा बताता हूँ, अगर एक्स टी वाई जेड कुछ भी हो, वो ज़ीरो पे अप्रोच कर रहा हो, या 1 2 3 4 5 ए बी सी डी किसी पे भी अप्रोच कर रहा हो, तो उस पर अगर हम वैल्यूज़ को रखेंगे, जैसे एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे एक्स ज़ीरो का अप्रोच कर रहा था, हमने एक्स की अगर ज़ीरो रखा तो आंसर इन्फिनिटी आ गया। यहाँ पे एक्स टू का अप्रोच कर रहा था तो हमने टू रखा और आंसर हमारे पास दोबारा इन्फिनिटी आ गया। तो सिर्फ इतना सा कहने का मकसद है कि अगर कुछ ऐसा हो कि आंसर इन्फिनिटी आ रहा हो तो हम उसमें क्या करेंगे, डेरिवेटिव लेके उसको सॉल्व करेंगे। मतलब अगर हमारे पास लिमिट पुट करने के बाद कुछ ऐसी कंडीशन बन रही है, ज़ीरो/ज़ीरो, इन्फिनिटी/इन्फिनिटी, या ज़ीरो माइनस इन्फिनिटी, या इन्फिनिटी माइनस ज़ीरो, ये सब इन्फिनिटी के बराबर है, मतलब हमें लिमिट पुट करने के बाद इन्फिनिटी मिल रही है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखते हैं उसका तरीका कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। आसान सा मेथड है, 2-3 स्टेप्स में सॉल्व हो जाएगा। एक दफ़ा इस बात को फिर दोबारा रिपीट कर दूंगा, मगर अभी एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या हो गया, लिमिट एक्स अप्रोच कर रहा है ज़ीरो को, √1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 1 ऑन में एक्स आ गया। अब देखो भाई, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है। सबसे पहले वही चीज़, एक्स अप्रोच कर रहा है ज़ीरो को, जहाँ जहाँ एक्स आ रहा है वहाँ वहाँ ज़ीरो पुट करके देखो कि कहीं इन्फिनिटी तो नहीं बन रहा है। चेक कर लेते हैं भाई कहीं इन्फिनिटी बन रहा है कि नहीं बन रहा। अंडर रूट ऐसे आया, 1 माइनस ज़ीरो प्लस ज़ीरो माइनस 1 अपॉन ज़ीरो। सही है भाई। अब देखो, अंडर रूट के अंदर से 1 बच गया, यहाँ पे -1 बच गया, और अपॉन में ज़ीरो बच गया। √1 मतलब 1 आंसर आएगा, और -1 यहाँ पे, और अपॉन में ज़ीरो। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये वही 0/0 बन जाएगा, मतलब इन्फिनिटी बन जाएगा। अब इन्फिनिटी बन गया, अब हम इसे सॉल्व कैसे करें। तो देखो, अब इसे सॉल्व करने का एक आसान सा मेथड है। वो क्या है कि ये जो तुम्हें क्वेश्चन गिवन है ना,
इसका ऊपर अलग डेरिवेटिव ले लो और नीचे अलग डेरिवेटिव ले लो, फिर उसके बाद गिवन लिमिट्स को पुट करो। जैसे एग्जांपल के तौर पर अब ऊपर का डेरिवेटिव लेते हैं, न्यूमरेटर का हम डेरिवेटिव लेते हैं 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा डेरिवेटिव ले रहा हूँ इसलिए रूट हटा के पावर 1/2 लगा रहा हूँ अपॉन एक्स, ये डेरिवेटिव है भाई। सही है। अब देखो अगर किसी भी चीज़ पे कोई कांस्टेंट पावर आ जाती है तो उसको मैंने सॉल्व करना डेरिवेटिव्स में सिखाया था कि उसे कैसे सॉल्व करते हैं, दोबारा भी बता देते हैं। जैसे कि एक्स पे पावर 2 आ रही है, नज़र आ रहा है भाई, इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले 4 स्टेप्स फॉलो करेंगे। पहला स्टेप, पावर को नीचे उतार देंगे, ये जो बेस है इसे ऐसे ही लिख देंगे, पावर में से 1 माइनस कर देंगे। पावर क्या है, 2 है, 2 में से 1 माइनस होगा तो 1 ही बचेगा। और अंडर पावर का डेरिवेटिव, पावर के अंडर क्या है, एक्स है, एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1 होगा, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा और आंसर हो जाएगा 2x। सही है भाई। कुछ इसी की तरीके से यहाँ पे भी सॉल्यूशन करने की कोशिश करेंगे। कैसे होगा, यहाँ पे सबसे पहले पावर को नीचे उतार देते हैं, पावर को नीचे उतार दिया। अब पूरी बेस ये है, इसको ऐसे ही लिख देते हैं, बेस को ऐसे ही लिख दिया। पावर में से 1 माइनस करना है, पावर क्या है 1/2 है ना, तो 1 माइनस 1/2, सॉरी 1/2 माइनस का 1, पावर में से 1 माइनस करना है ना। अब देखो एलसीएम लो, 2 आ गया, 1 माइनस 2 हो गया, और ये आपके पास क्या बन जाएगा -1/2। सही है, कुछ ऐसा ही आ जाएगा आपके पास। ये आपके पास बन गया -1/2। अब देखो अंडर पावर का डेरिवेटिव लेना है, कितने स्टेप्स फॉलो होगा, 3 होगा। सबसे पहले पावर को नीचे उतार दिया, बेस को ऐसे ही लिख दिया, पावर में से 1 माइनस कर दिया। अब अंडर पावर का डेरिवेटिव लेना है। पावर के अंडर में क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, माइनस एक्स आ रहा है, प्लस एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो इसका डेरिवेटिव तो आराम से हो जाएगा। 1 कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है। एक्स वेरिएबल है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव ले रहे हैं, तो यहाँ पे डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, माइनस साइन पहले से मौजूद था। इसका डेरिवेटिव जैसा अभी लेके दिखाया था पॉजिटिव 2x आ जाएगा। सही है भाई, यहाँ तक की बात मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी। अब ऊपर न्यूमरेटर में एक चीज़ और बची है जो कि 1 है। अब 1 का डेरिवेटिव दोबारा कांस्टेंट है तो ये 0 हो जाएगा। कोई मसला यहाँ तक मेरे ख्याल से तो नहीं होगा क्योंकि आसान सा था। अब डिनोमिनेटर में देख लेते हैं, एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट से 1 हो जाएगा। सही है, कोई इशू नहीं होगा यहाँ तक। अब देखते हैं आगे क्या होगा। अब देखो अगर हम ऊपर सॉल्व करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 1/2, या इसको थोड़ा सा और अच्छा लिख लेते हैं 1/2। ये पावर नेगेटिव नीचे जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, और 1/2 को मैं अंडर रूट बना रहा हूँ। सही, क्योंकि अब मेरा डेरिवेटिव का काम हो चुका है। 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये ब्रैकेट क्लोज। सही है। अब देखो ऊपर क्या बचेगा, ब्रैकेट में बचेगा -1 प्लस 2x, और नीचे तो 1 है, लिखो ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सही है। अब यहाँ तक का आपने सॉल्व कर लिया। अब देखो ये दोबारा समझते हैं। सबसे पहले ये हमें क्वेश्चन गिवन था, इसमें हमने गिवन लिमिट को पुट किया, x 0 को अप्रोच कर रहा था, हमने पुट किया, हमारे पास आंसर बन गया 0/0 जो कि इन्फिनिटी के बराबर है। तो अब हमने क्या किया, हमने गिवन क्वेश्चन का डेरिवेटिव लिया। कैसे लिया, रूट था, रूट को हटाया, पावर में ब्रेक किया, 1/2 पावर बना दी। अब 1/2 पावर को हमने सबसे पहले पावर फार्मूला यूज़ किया। अगर किसी भी चीज़ पे कोई कांस्टेंट पावर आ जाती है तो हम कैसे सॉल्व करते हैं, पावर को नीचे उतार दिया, बेस को ऐसे ही लिखा, पावर में से 1 माइनस कर दिया और अंडर पावर का डेरिवेटिव ले लिया। फिर ये कांस्टेंट वैल्यू थी, इसका डेरिवेटिव 0 हो गया, एक्स का डेरिवेटिव 1 हो गया, ऊपर की चीज़ को सॉल्व किया तो ये आंसर आ गया। सही है। अब देखो अब आगे क्या होगा, आगे कुछ भी नहीं होगा, सीधा सा काम होगा। हमारे पास क्या बना हुआ था, अच्छा ये देखो यहाँ तक का हमने सॉल्व कर लिया था ना, यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया था। अब देखो अब x की जगह ना हम लोग 0 पुट करेंगे, डेरिवेटिव लेने के बाद दोबारा x की जगह 0 पुट करेंगे, और अब जो आंसर आएगा अगर अब भी 0/0 या इन्फिनिटी बना तो हम दोबारा डेरिवेटिव लेंगे। ऐसे जब तक लेंगे जब तक कि हमारे पास कोई वैल्यू ना आ जाए इन्फिनिटी के अलावा। सही है। अब देखते हैं क्या आता है हमारे पास।
वैसे ज़्यादा लंबा होगा नहीं, 1-2 बार ही डेरिवेटिव लेना होगा, इतने लंबे लंबे क्वेश्चन आते नहीं। तो इसको पता नहीं क्या हो गया आज। वन तो ऐसे ही था, माइनस एक्स की जगह हमें ज़ीरो पुट करना है, वो कर दिया हमने। पॉजिटिव साइन फिर ज़ीरो पुट करना है, वो भी कर दिया। मल्टीप्लिकेशन का साइन, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, -1 + 2 मल्टीप्लाई बाई 0। अब इसे सॉल्व करते हैं, 1/2, यहाँ पे अंडर रूट में 1 बच जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1। तो इसका आंसर अगर हम लिखें तो -1/2 आ जाएगा। ये इसका आंसर है फाइनल। सही है। अब देखो बता देता हूँ दोबारा, यहाँ पे हमने क्या किया, एक्स की जगह 0 पुट किया। दोबारा से समझ लेते हैं इस सवाल को, बस इसी मेथड से सारे सवाल इसके लिमिट्स के सॉल्व होंगे। क्या किया, सबसे पहले हमने जो हमें गिवन लिमिट थी, एक्स 0 का अप्रोच कर रहा था, उसको हमने क्वेश्चन में पुट किया। क्वेश्चन में पुट करने के बाद हमने देखा कि कहीं वही कंडीशन तो नहीं बन रही, इन्फिनिटी वाली हमारी बन रही थी। फिर हमने उस कंडीशन जब बन गई तो हमने फिर क्या नेक्स्ट स्टेप किया, डेरिवेटिव लिया, ऊपर नीचे अलग अलग डेरिवेटिव लिया। इसमें u/v वाला फार्मूला नहीं लगा देना, ऊपर नीचे अलग अलग डेरिवेटिव लेना, वो हमने ले लिया। कैसे लिया भाई, ऊपर अंडर रूट था उसको हटाया, पावर में ब्रेक किया, फिर पावर फार्मूला लगाया, नीचे अलग डेरिवेटिव लिया, फिर हमारे पास एक ये फॉर्म बन गई। अब यहाँ पे हमने डेरिवेटिव कंप्लीट करने के बाद एक्स की जगह दोबारा उसकी वैल्यू पुट करी और हमारे पास फाइनल आंसर ये आ गया, जो कि -1/2 है। सही है, मेरे ख्याल से सही है, कोई कैलकुलेशन की मिस्टेक नहीं हुई होगी। चलो भाई, अब कोई क्वेश्चन नंबर 2 कोई आसान सा देखते हैं, जिससे थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट बन जाए। लिमिट जो है, एक्स अप्रोच कर रहा है 2 को, √2x +1 -3 अपॉन √x - 2 -√2। देखो वो 3 स्टेप्स याद रखना हमेशा लिमिट के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। जो लिमिट गिवन है उसको उसकी जगह पे पुट कर दो। अगर वही कंडीशन बन रही है इन्फिनिटी वाली, तो डेरिवेटिव ले लो। डेरिवेटिव लेने के बाद दोबारा लिमिट पुट करोगे तो एक आंसर मिल जाएगा, इन्फिनिटी के अलावा कोई भी आंसर होगा। और अगर फिर भी ना मिल रहा हो तो दोबारा उसी चीज़ का डेरिवेटिव लो। जैसे अगर हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हो और हमें दोबारा इन्फिनिटी मिल जाता है, मतलब एक्स की अगर 0 पुट करने के बाद यहाँ पे भी हमें दोबारा इन्फिनिटी मिल जाता है, तो हम इस चीज़ का दोबारा डेरिवेटिव लेते, फिर दोबारा 0 पुट करते हो, फिर हमें अपना आंसर ओरिजिनल मिल जाता है। वैसे खैर इतना लंबा होगा नहीं, मैं देखूँगा अगर ऐसे कोई सवाल होंगे तो वो भी करवा दूँगा। अच्छा चलो भाई, अब देखो एक्स किसको अप्रोच कर रहा है, 2 को। अब इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं, 2 × 2, एक्स की अगर 2 आ गया, +1 रूट में है तो इन्हें रूट में कर दिया, -3 अपॉन एक्स की अगर 2 -2 -√2। सही है। अब देखो 2 2 ज़ा 4 और प्लस का 1 -3 अपॉन ये हो जाएगा आपका 0 -√2। सही है। अब देखो इसका आंसर क्या बन रहा है आपके पास, √5 -3 अपॉन -2 इसका आंसर बन रहा है रूट में। एक दफ़ा देख लेता हूँ कि यही ऑप्शन है। सही है। अब देखो इसमें क्या हुआ हमारे साथ, करेक्ट ऑप्शन है। अब देखो इसमें हमारे साथ क्या हुआ, हमने लिमिट को पुट किया मगर हमारे पास इन्फिनिटी बना ही नहीं। अगर इन्फिनिटी ना बन रहा हो, कोई और हमें वैल्यू मिल रही हो, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। सही है, बात समझ में आई। 2 क्वेश्चन करेंगे, थोड़ी बहुत समझ में आई होगी, ऐसे आगे और करते रहेंगे तो इंशाल्लाह आती जाएगी। एक और रूट वाला क्वेश्चन कोई देखते हैं अच्छा सा। एक्स अप्रोच कर रहा है ए को, ए कोई कांस्टेंट वैल्यू होगी, डिफाइन नहीं है हमें।
सही है भाई। पहला स्टेप वही, जो लिमिट है उसको क्वेश्चन में पुट कर देते हैं, एक्स की जगह ए पुट कर देते हैं, अंडर रूट ए माइनस ए अपॉन ए माइनस ए। कोई मसला यहाँ तक नहीं होगा। देखो भाई ये क्या हो जाएगा, 0/0, क्योंकि ये आपस में कैंसिल आउट होंगे और ये इन्फिनिटी बन जाएगा, मतलब वही इन्फिनिटी वाली कंडीशन बन रही है। पहला स्टेप कर लिया, इन्फिनिटी वाली कंडीशन बनी है। अगर इन्फिनिटी वाली कंडीशन नहीं बन रही होती, जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में नहीं बन रही थी, तो हमारा वही आंसर होता। मगर इसमें बन रही है, तो अब हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव लेंगे गिवन क्वेश्चन का। इसका डेरिवेटिव लेते हैं। देखो भाई यहाँ पे रूट आ रहा है ना, रूट को हटा दो, पावर में कन्वर्ट कर दो, 1/2 हो गया, माइनस ए पे 1/2 हो गया, एक्स माइनस ए। सही है। अच्छा देखो, इसको तो अगर हम डायरेक्ट भी सॉल्व कर लें तो ये हो जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 के बराबर ही होता है। तो मेरे ख्याल से तो ये पूरी टर्म 0 ही हो जाएगी, ये 0 हो जाएगी। सही है। इसको सॉल्व करते हैं, एक्स के ऊपर पावर 1/2, ये कैसे सॉल्व होगा। पावर को ज़मीन पर उतार दिया, नीचे उतार दिया, बेस को ऐसे लिखा, पावर में से 1 माइनस करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। और अंडर पावर का डेरिवेटिव, पावर के अंडर में एक्स है, एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट से 1 हो गया, तो ये कुछ हमारे पास 1/2 अंडर रूट एक्स बन जाएगा। क्योंकि नेगेटिव पावर थी, नीचे जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी तो 1/2 हो जाएगा एक्स के ऊपर, और एक्स पे 1/2 मतलब रूट, तो रूट लगा दिया हमने। देखो ऊपर तो हमारे पास कुछ ये कंडीशन बन जाएगी, 1/2 अंडर रूट एक्स। अब नीचे देखते हैं क्या बन रहा है, एक्स का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, माइनस ए कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। सही है। तो मतलब हमारे पास इन शॉर्ट ये चीज़ बन गई, 2 अंडर रूट एक्स। अब देखो, अब एक्स की जगह हम ए को पुट करते हैं, पुट एक्स इक्वल्स टू ए, तो ये आंसर हो जाएगा 1/2 अंडर रूट ए। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है भाई, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक का तो समझ में आया होगा। दोबारा से एक दफ़ा समझा देता हूँ। लिमिट्स को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें ये देखना पड़ता है कि अगर लिमिट किसी कांस्टेंट वैल्यू को अप्रोच कर रही है, जैसे कि 0 को कर रही है, लिमिट इन्फिनिटी को अप्रोच करने की बात नहीं कर रहा, किसी भी कांस्टेंट वैल्यू को, जैसे कि ए को कर रही थी इसमें, जैसे कि 0 को कर रही थी, जैसे कि 2 को कर रही थी, आगे 3 को भी कर सकती है, आगे 4, 5, 10, 20 किसी को भी कर सकती है। अगर ऐसे लिमिट किसी चीज़ को अप्रोच कर रही हो, किसी कांस्टेंट वैल्यू को या किसी वेरिएबल को, तो सबसे पहले हम उसको क्वेश्चन में रखेंगे, जो लिमिट हमें गिवन होगी। अगर हमारे पास कंडीशन बन रही होगी इन्फिनिटी वाली, तो सेकंड स्टेप हमारे पास क्या होगा, हम उस क्वेश्चन का डेरिवेटिव लेंगे, न्यूमरेटर में अलग लेंगे, डिनोमिनेटर में अलग लेंगे, जैसा कि अभी हमने लिया। रूट लगा हुआ होगा, डेरिवेटिव में रूट को हटा देते हैं, पावर 1/2 बन जाती है। फिर पावर को सॉल्व करेंगे, जब हम पूरा डेरिवेटिव ले चुके होंगे, कंप्लीट हो जाएगा, तो हम दोबारा लिमिट को पुट करेंगे और फिर वो हम अपना फाइनल आंसर निकालेंगे। सही है। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक कि जितना भी काम था वो समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो को टच करेंगे और आगे और भी थोड़ी सी चीज़ों को देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बताएंगे लिमिट के। हो जाएगा, आसान चैप्टर है, छोटा सा है, 3-4 लेक्चर्स में कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह। सही है भाई, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि समझ में आया होगा।